नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है एक और आईपीओ रिव्यू वीडियो में। आज हम दो कंपनीज को रिव्यू करेंगे। एक है नॉर्दर्न आर्क कैपिटल आईपीओ और एक है आर्केड डेवलपर आईपीओ। तो दोनों कंपनी का हम एक ही वीडियो में टारगेट करते हैं रिव्यू का। और आपके मन में ये भी क्वेश्चंस हो गए कि तीन आईपीओ सेम टू सेम डेट पे ओपन हो रहे हैं और क्लोज हो रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द और इफ आई से इट इन अदर वर्ड्स कि दो सभी आईपीओ एक ही डेट पे क्लोज हो रहे हैं। तो कौन से आईपीओ में अप्लाई करना है, कौन सा अवॉइड करना है, या तो मतलब अगर फंडिंग का प्रॉब्लम है तो किसको टारगेट करना चाहिए। तो मैं मेरे हिसाब से एक प्रायोरिटी लिस्ट कल एक आईपीओ बना के आपको शेयर कर दूंगा कि किस में अलॉटमेंट चांसेस अच्छे हैं और किसको हमें टारगेट करना चाहिए, ताकि आपको अपना डिसीजन बनाने में मदद रहे। ठीक है। फिर अब हम नॉर्दर्न आर्क कैपिटल को पहले समझ लेते हैं, उनका क्या बिजनेस है, कैसा है। तो नॉर्दर्न आर्क कैपिटल इंडिया लिमिटेड एक बेसिकली लोन प्रोवाइडिंग कंपनी है। वो वो ऑफर करते हैं रिटेल लोन्स टू अनडिजर्व्ड हाउस होल्ड्स एंड बिजनेसेस। मतलब कि जो जो बहुत ही छोटे छोटे बिजनेस है जिनको एक्चुअल बड़े बड़े बैंक्स जो है वो लोन नहीं प्रोवाइड कर पाते, और जिनको स्मॉल फाइनेंस बैंक भी प्रोवाइड नहीं लोन्स नहीं दे पाते, उनको ये लोन्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये इनका कोर बिजनेस मॉडल है। ये अब तक में 1.73 ट्रिलियन, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है, उतने इतने इतने अमाउंट की लोन प्रोवाइड कर चुके हैं। और इसमें से 101.82 मिलियन लोग तो इंडिया में ही हैं। तो अच्छा खासा इंडिया में प्रेजेंस है यहाँ पर दिख रहा है। और ये इनका बिजनेस है वो दो दो या तो दो से ज़्यादा अभी तो बोल सकते हैं इसमें डिवाइडेड है। मेजोरिटी ऑफ द वर्क ये करते हैं माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज को लोन देने का, जिसको वो कहते हैं एमएसएमई फाइनेंस। एक हो माइक्रो फाइनेंस, जिसको कहते हैं वो एमएफआई। फिर कंज्यूमर फाइनेंस, व्हीकल फाइनेंस और अफोर्डेबल हाउसिंग लोन फाइनेंस और एग्रीकल्चर लोन्स। तो ये सब फाइनेंस का काम इनका है। और कंपनी जो एमएसएमई सेक्टर है उसमें 14 ईयर से एक्टिव है। एमएफआई सेक्टर जो है इसमें 15 ईयर से एक्टिव है। और कंज्यूमर फाइनेंस जो है उसमें 9 ईयर से एक्टिव है। तो ये हो गई इनकी अच्छी खासी प्रेजेंस। तो बिजनेस बहुत ही स्ट्रांग है, प्रेजेंस बहुत ही स्ट्रांग है, और इनका इंडिया में प्रेजेंस भी बहुत ही अच्छा है। ये थ्री इनका मेजर मेजर तीन चैनल है जहाँ से अप्रोच करते हैं। एक तो है लेंडिंग, जहाँ पर वो लेंड करते हैं रुपए। एक है प्लेसमेंट, जहाँ पर वो एक्चुअल में एयूएम क्रिएट करते हैं। और एक है फंड मैनेजमेंट, जहाँ पर वो लोगों के पैसे मैनेज करते हैं। अभी तक में इनके पास 2695 एम्प्लॉइज है। अभी हम उनकी फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। कंपनी के 2022 में अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो था 181। 2023 में था 242। और 2024 में 317। तो प्रॉफिट अच्छा खासा अच्छे रोज से बढ़ रहा है। देर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट। रेवेन्यू भी बहुत ही अच्छे बढ़े। अगर हम 2022 से 2024 देखें तो रेवेन्यू में बहुत ही अच्छा बढ़ोतरी हुई है। कंपनी के बोरिंग्स बढ़े, बट ये बिजनेस ही ऐसा है जिसमें वो किसी और से लोन ले, किसी और से पैसे लेते हैं और किसी और को पैसा देते हैं। तो बोरोइंग्स इस बिजनेस में हम ना देखें तो ही अच्छा है, क्योंकि कोई भी फाइनेंस का बिजनेस आप देखो उनकी बोरोइंग होगी, क्योंकि उनका काम ही ये है, उनका बिजनेस ही है कि किसी और से पैसे कम इंटरेस्ट पे लेना और किसी और को ज्यादा पे देना। इसलिए हम यहाँ पर बोरोइंग को इग्नोर कर सकते हैं। अगर हम इनका ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई फ्यूचर जो कैपिटल उनको, और फाइनेंस कंपनी का और क्या ऑब्जेक्टिव होगा यार, मतलब उनको पैसे चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पैसे दे सके। तो जो ये आईपीओ ला रहे हैं उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास फंड रहेगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन डिस्पर्स कर सके। अभी हम उनके एंकर लिस्ट की बात कर लेते हैं। एंकर लिस्ट बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े नाम हैं, जैसे कि गोल्डमैन सैक्स, सोसाइटी जनरल, और और कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस। तो बहुत ही अच्छे अच्छे नाम यहाँ पर दिख रहे हैं। कुछ कुछ घरेलू म्यूचुअल फंड भी है, जैसे कि क्वांट, एसबीआई, और ये हाँ एक और नाम है सिंगुलारिटी। तो ये सब बहुत ही बड़े बड़े जो फंडिंग हाउसेस है ग्लोबली, उनके उनके यहाँ पर एज एंकर लिस्ट इन्वेस्टमेंट आई है। तो एक अच्छी चीज़ है जब बड़े बड़े नाम आते हैं, तो वो इस आईपीओ को क्रेडिबिलिटी देते हैं। तो ये हो गई इनके एंकर लिस्ट की बात। अभी हम आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ है 10 रुपीज़ पर शेयर की फेस वैल्यू का। प्राइस बैंड है 249 to 263। आपको हमेशा 263 पे लगाना है, जो होती है इनकी कट ऑफ प्राइस। एक लॉट में मिलेंगे 57 शेयर्स। आईपीओ की टोटल साइज है 777 करोड़। इसमें से फ्रेश इश्यू है 500 करोड़, और ऑफर फॉर सेल है 277 करोड़। तो ये हो गई आईपीओ की डिटेलिंग।
अब हम बात करेंगे इसके जीएमपी का। तो इसके जीएमपी में देखिए लगातार बढ़त दिख रही है। आज के दिन का इसका जीएमपी जो चल रहा है वो है 202, जो कि होता है 76%। तो काफ़ी अच्छा खासा जीएमपी है। इसको हम अभी के लिए टारगेट कर सकते हैं। तो आप अपने पैसे जुटा के रखिए, इसमें हमें अप्लाई करने की मंशा बन रही है, तो हम इसको टारगेट कर सकते हैं। फिर आप अपने हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं। मेरे मेरे हिसाब से इसमें अभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं ये भी बता दूं कि मैं अपना खुद का डिसीजन लास्ट डे पे लेता हूँ। तो ये हो गया नॉर्दर्न आर्क कैपिटल का रिव्यू। अभी हम देख लेते हैं आर्केड डेवलपर्स का आईपीओ का रिव्यू। तो इनका बिजनेस जो है वो जैसे नाम सजेस्ट करता है बिल्डिंग डेवलपमेंट्स का काम है। इनका मेजर बिजनेस है रेसिडेंशियल, हाई हाई एंड सोफिस्टिकेटेड रेसिडेंशियल बनाने का जो काम है वो करते हैं। और मेन बिजनेस जो इनका है वो मुंबई और महाराष्ट्र में है। और यहाँ पर इनका काम दो में है। एक तो ये नई जो लैंड होती है, या तो खाली जो लैंड होती है उसमें नई नई बिल्डिंग्स बनाते हैं, या तो जो प्रोजेक्ट्स पुराने हो गए, फॉर एग्जांपल आपकी बिल्डिंग कभी तो रीडेवलपमेंट में जाएगी आफ्टर 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स। जब आपकी बिल्डिंग पुरानी हो जाती है तो बिल्डर्स आपको एक नई बिल्डिंग बना के देते हैं और उसमें आपको प्रॉफिट मिलता है। तो वो काम भी ये लोग करते हैं जो इसको कहते हैं रीडेवलपमेंट। तो रीडेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग का भी काम ये करते हैं। और कंपनी के, और ये इनका मेजोरिटी ऑफ द वर्क है। इनका कोर बिजनेस ही ये है कि हाई एंड सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल का क्रिएशन। कंपनी के पास अब तक में 201 परमानेंट एम्प्लॉय है और एक एडिशनल 850 एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो ये हो गई कंपनी की कोर बिजनेस की बात। अब हम उसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स में अगर हम देखें तो 2022 में इनका प्रॉफिट था 50 करोड़, 2023 में था सेम ऑलमोस्ट 50 करोड़, बट 2024 में ये ऑलमोस्ट मोर देन डबल हो गया है। तो वो बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि ये अपने बिजनेस को अब अच्छे से समझ गए, मार्जिन को भी अच्छे से समझ गए और उनको कैसे बढ़ाना है वो भी इनको पता है। तो ये एक अच्छी बात है। बोरोइंग्स भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी थी 2023 में। वो वहां से बहुत ही कम करके जो पहले 2022 में थी उसके इक्वल तक ला चुके हैं। और आईपीओ के बाद तो ये मोस्ट ऑफ द बोरिंग्स तो खत्म ही कर देंगे। तो ये हो गई इनके फाइनेंशियल्स की बात। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इनके कुछ ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसमें जो कॉस्ट इनक्योर हो रही है उसमें वो फंडिंग चाहिए, उनको फंडिंग चाहिए। तो उसके लिए वो आईपीओ ला रहे हैं। और कुछ कुछ वो नई नई ज़मीन खरीदना चाहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि लैंड एक्वाजिशन फॉर नए प्रोजेक्ट्स के लिए जो कुछ नई ज़मीन खरीदना चाहते हैं वो उसमें भी ये पैसे को यूज़ करेंगे। तो ये हो गया इनका ऑब्जेक्टिव। अभी हम इनकी एंकर लिस्ट देख लेते हैं। इनकी एंकर लिस्ट में भी अच्छे नाम है, सोसाइटी जनरल यहाँ पर भी है, राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज भी यहाँ पर है। तो और स्टर्न ग्लोबल भी है और सेंट कैपिटल भी है। तो अच्छे नाम है। इसका और अगेन जैसे मैंने नॉर्दर्न का आर्क में बताया, इससे आईपीओ को अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है। तो अच्छा अच्छा दिख रहा है अभी तक तो आईपीओ, और नाम भी अच्छे अच्छे आए, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी आए, तो अभी के लिए अच्छा दिख रहा है। अभी हम उसकी डिटेल्स जान लेते हैं। आईपीओ की फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड है 128, 1 to 128। आपको लगाना है 128 पे, जो होती है इसकी कट ऑफ प्राइस। एक लॉट में आपको 110 शेयर मिलेंगे। आईपीओ की साइज है 410 करोड़। फ्रेश इश्यू भी सेम है 410 करोड़। तो जो अच्छी बात है, ये सारे के सारे पैसे कंपनी को मिलेंगे ना। कोई एग्जिस्टिंग प्रमोटर यहाँ पर कमाएगा नहीं कुछ। क्योंकि आपको पता होगा कुछ कुछ प्रमोटर 1-2 रुपए के शेयर्स लेके फिर 128 पे बेचते हैं, तो बहुत बड़ा प्रॉफिट लेके निकलते हैं। तो यहाँ पर कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है, तो पूरा फ्रेश इशू है, तो पूरा का पूरा पैसा कंपनी को मिलेगा। और ये हो गया इन आर्केड डेवलपर्स का रिव्यू। अब हम उसके जीएमपी को देख लेते हैं। अगर हम आर्केड डेवलपर्स के जीएमपी की बात करें तो अभी जो जीएमपी चल रहा है वो है 128, जो कि होता है 67.19%। तो काफ़ी अच्छा खासा जीएमपी है। इसे भी हम टारगेट कर सकते हैं। इसके लिए भी आप पैसा तैयार रखिए, हम इसमें भी टारगेट करेंगे और अप्लाई करेंगे। अभी के लिए मन बन रहा है कि इसमें भी हम अप्लाई करेंगे। मैं जैसे मैंने पहले ही बता दिया, अपना डिसीजन लास्ट डे को लेता हूँ। और ये था आज का आईपीओ रिव्यू वीडियो। प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है या नहीं। और अगर अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि मेरी मेहनत अच्छी जा रही है, तो प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और उन्हें भी बताइए कि ऐसा कोई काम कर रहा है। इससे मुझे अपने वीडियोस बनाने में मोटिवेट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।